वेलकम बैक गाइस। फंक्शन में आज हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग द प्रोग्राम, हाउ टू टेस्ट प्रोग्राम ऑन पेपर। Tracing the program means determining the flow of execution of program on paper is also sometimes known as tracing the program. So if you are writing your program flow on paper line by line, which line will execute first and which one will execute next, so this is called tracing the program. So before understanding it, just know the important terms formal parameter and actual parameter. So see line number 2. देखिए लाइन नंबर 2 में डेफ कैल्सी नाम का एक फंक्शन है, कैल्सी सम नाम का, उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास किए गए हैं. दिस लाइन नंबर 2 इज कॉल्ड फंक्शन हेडर एंड द लाइन नंबर 2, 3 and 4 और combined together and we call these three statements as function definition. तो अगर आप लाइन 2, 3 और 4 को अगर बोलेंगे तो आप फंक्शन डेफिनेशन कॉल करते हैं, और लाइन नंबर 2 जो है वो फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन हेडर का काम करता है, जिसे हम लोग फंक्शन हेडर के नाम से कॉल करते हैं. ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन में जो आपके आर्गुमेंट है एक्स और वाई, ये आपके पास होके आए हैं लाइन नंबर 8 से, जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया था. तो num1 और num2 की जो वैल्यूज हैं वो num1 जो है वो आपका x में कॉपी हो जाएगा, num2 जो है वो y में कॉपी हो जाएगा. तो num1 और num2 जो है वो आपके वो आर्गुमेंट्स हैं जो आपने डिसाइड किया था कि क्या आर्गुमेंट आपको पास करने हैं. तो लाइन नंबर 8 में जो आपने आर्गुमेंट पास किए हैं num1 और num2, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स. और जब ये आर्गुमेंट आपके दो न्यू आर्गुमेंट्स में कॉपी होंगे x और y में, तो x और y इज कॉल्ड दे आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स. तो ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं एक्स और वाई, और जो num1 और जो num2 है जो आप पास करते हैं यूजर से एंटर कराकर, जो आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के थ्रू पास करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर. और जो आप फंक्शन हेडर में जो आप लोग रिसीव करते हैं फंक्शन डेफिनेशन में, उसे हम लोग कॉल करते हैं फॉर्मल पैरामीटर. तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हम लोग आगे भी यूज करने वाले हैं. तो चलिए अब जरा इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं. देखिए लाइन नंबर 1 जो है वो आपका स्किप हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक कमेंट है, तो कमेंट स्टेटमेंट तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते. लाइन नंबर 2 से स्टार्ट होगा. लाइन नंबर 2 आपका सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन हेडर वाला जो पार्ट है वो सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट मीन्स वो उसे कंपाइल करेगा, रीड करेगा, और क्योंकि फंक्शन की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो फंक्शन जो है वो जब तक कॉल ना किए जाए उसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होती है. तो वो लाइन नंबर 2 को कंपाइल करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद, वो फिर सीधे जंप करके आएगा अपने मेन पार्ट में, डेट इज कॉल्ड लाइन नंबर 6. तो वो लाइन नंबर 6 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. ये आपका मेन फंक्शन है, ये आपका मेन सेगमेंट है जहां से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. उससे पहले वो जितने भी फंक्शंस आपके ऊपर डिफाइन होते हैं उन सबका वो हेडर सेक्शन, हेडर जो पार्ट होता है वो उसको रीड कर लेता है. तो लाइन नंबर 6 उसके बाद रीड होगा, उसके बाद लाइन नंबर 7 आएगा, फिर लाइन नंबर 8. लाइन नंबर 8 के थ्रू फिर आप लोग फंक्शन कॉल करेंगे और ये सीधे जंप करके जाएगा लाइन नंबर 2 में, और लाइन नंबर 2 में वो फंक्शन हेडर को एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद उसकी डेफिनेशन लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होंगे, और वापस आपका ये फंक्शन रिटर्न होके जाएगा लाइन नंबर 8 में. यानी जो लाइन नंबर 4 है वो आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा, लाइन नंबर 8 के सम वेरिएबल के अंदर वो आपकी वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी, और फिर फाइनली आपका लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो देखिए इसके नीचे मैंने इसका जो ट्रेसिंग है वो मैंने यहाँ पर आपको शो की हुई है, जिसमें जो एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है जिसमें 2, 3 और 4 है, ये आपका फंक्शन कॉलिंग है. जब आपका फंक्शन कॉल हुआ था इन बिटवीन, तो ये 3 स्टेटमेंट थे जो आपके फंक्शन कॉल होने पर एग्जीक्यूट हुए थे. तो आपको यहाँ पर हर एक फंक्शन कॉल होने पर आपको इस तरह से उसको शो करना होगा कि जब आपका फंक्शन कॉल होगा तो कौन कौन सी लाइंस आपकी एग्जीक्यूट होंगी. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रेसिंग ऑफ प्रोग्राम. समटाइम इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम और इट मे बी आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर इन बोर्ड प्रैक्टिकल. तो इट मस्ट बी इन योर नॉलेज के क्या होता है ट्रेसिंग द प्रोग्राम.